आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लोब्स ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क के खंड, जो आपने ऑलरेडी पहले से भी पढ़े हुए हैं। आप जानते हैं कि ऑसिपिटल खंड क्या होता है, फ्रंटल खंड क्या होता है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास बहुत यूनिक क्लास है, इसलिए आप सभी की एक जिम्मेदारी बनती है, आप सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप निश्चित रूप से क्लास को अपनी सभी मित्रों तक जरूर जरूर शेयर कर दें। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अभिवादन आपका। अच्छा है, ओ ग्रेट है। इस प्रकार से अगर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। चलिए, ओके। हाँ, फ्रंटल पढ़ते हैं, टेम्पोरल पढ़ते हैं, ऑसिपिटल पढ़ते हैं, उसके अलावा भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। तो सारे खंडों की बात आज यहाँ पर कर लेते हैं। देखिएगा, उसके बाद इसके एमसीक्यूज की सुपर चर्चा भी हम लोग करेंगे। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, प्यारे बच्चों को, अपने साथियों को, भाई बहनों को जरूर बताएं इस सेशन के बारे में, जिससे कर भला तो हो भला वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो सके, वो वास्तविक रूप में इस दुनिया में प्रसारित हो सके। और सही बात है, जो दूसरों का भला करने की जिद और जहन में एक भाव रखते हैं ना, उनका भला तो 100% होता है। इसलिए आप तो दबा के शेयर किया करो, ठीक है ना? चलो बेटा, देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मस्तिष्क के खंड, जिनमें सबसे पहला खंड है फ्रंटल लोब। बहुत गजब का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका सिंगल गलत नहीं होगा, जितने भी लोब्स हैं, ठीक है ना? और 100% आपके पीजीटी लेवल के एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, एक ना एक प्रश्न। कई बार तो 2 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। ठीक है, ये सबसे जरूरी है, पहली बात। अब ये फ्रंटल लोब जो होता है, इसकी लोकेशन क्या है, मैंने स्पष्ट लिख दिया है, मस्तिष्क के सबसे आगे का भाग है ना? ये ब्रेन का कौन सा भाग है? ब्रेन का अग्र मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का के रूप में हम इसे एक खंड के रूप में पढ़ते हैं जब फ्रंटल लोब की बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क वैसे अपने आप में मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना, इससे पहले की क्लास में, इसीलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहां पर अग्र मस्तिष्क नहीं कहकर इसको आप यहां पर क्या कहेंगे भैया? सामने का। ये जो सामने का आपका जो ललाट है ना, ये ललाट ही तो आपका फ्रंटल खंड है। इस ब्रेन का जो फ्रंटल खंड है, सामने का खंड है, इसीलिए इसको सबसे आगे का भाग कहते हैं। कैसा भाग कहते हैं? आगे का। अब इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला कार्य एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, कार्यकारी कार्य, यानी ये जो कार्य करता है ना, ये फ्रंटल खंड जो कार्य करता है, जो वर्क करता है, उस वर्क में कौन कौन से फंक्शन शामिल होते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले होता है प्लानिंग, यानी योजना बनाना। भाई सीधी सी बात है, आप जीवन में अभी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ सोच रहे हो ना, कुछ विचार कर रहे हो, कुछ अपने आप से तर्क कर रहे हो, कुछ अपने आप से चिंतन कर रहे हो, कुछ अपने आप से कल्पना कर रहे हो, एक प्लानिंग बना रहे हो पूरा। जब आपको पता है, जब आपने बीएड किया था तो वहां पर आपको जब लेसन प्लान करते थे, तो वहां पर सबसे पहले लेसन का पूरा स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेते थे कि आपको आज क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, आपको प्रस्तावना में कौन से प्रश्न पूछने हैं, आपको मूल्यांकन में लास्ट में क्या चीज डिस्कस करनी है, आपको जो डिलीवरी है ना, उसमें आपको क्या डिस्कस करना है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो देखिएगा, ऐसी स्थिति में कार्यकारी कार्य, प्लानिंग, योजना बनाना। दूसरा होता है फ्रंटल का निर्णय लेना। यार, इस रास्ते में खाई है, गड्ढा है, जान को जोखिम है, क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो फिर क्या हो गया भैया? निर्णय लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का हल करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपके फ्रंटल खंड से सीधा उठा के प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है कि भैया, ये योजना बनाना मस्तिष्क के किस खंड से संबंध रखता है?
ये निर्णय लेना मस्तिष्क के किस खंड से संबंध रखता है? ये समस्याओं का समाधान करना, तर्क करना, चिंतन करना, ये किससे संबंध रखता है? भैया फ्रंटल लोब से संबंध रखता है। फिर उसके बाद इसकी मोटर कंट्रोल, गति नियंत्रण क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स करता है, ये स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मतलब आप अभी लिख रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो कितना दौड़ना है, कितना आपके शरीर के लिए फायदेमंद है ना? क्या लिखना है, ये क्या लिखना है, ये आपका मस्तिष्क, ये फ्रंटल खंड ही बताता है। तो आप जो भी मोटर स्किल्स कर रहे हो ना, लिखना, खाना पीना, उछलना कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना, उनको ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है बेटा? फ्रंटल खंड करता है। क्लियर बात है? आगे पढ़ो। स्पीच प्रोडक्शन, भाषण उत्पादन करता है ये। ब्रोकाज एरिया, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और बन गया भैया, मस्तिष्क का ब्रोका क्षेत्र, क्वेश्चन पूछेगा मस्तिष्क का ब्रोका क्षेत्र किस लोब से यानी किस खंड से संबंध रखता है? तो आपका आंसर होगा फ्रंटल खंड से। और फ्रंटल, इस ब्रोका एरिया का जो संबंध होता है, यहां स्थित जो भाषा निर्माण है, ये ब्रोका खंड क्या काम करता है बेटा? भाषा निर्माण में मदद करता है। तो ब्रोकाज एरिया की अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मस्तिष्क के ब्रोका खंड का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? तो आपका आंसर रहेगा बेटा भाषा निर्माण से है। किससे होगा मेरे बच्चों? भाषा निर्माण से। तो एक और प्रश्न यहां पर बन गया आपका, ठीक है। अब देखो, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस, व्यक्तित्व और भावनाएं कैसी होती हैं? व्यक्ति के व्यवहार और भावनात्मक नियंत्रण में भूमिका निभाता है। अरे भैया, आपका जो व्यवहार है ना, वो कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, वो भूमिका भी कौन निभाता है बेटा? आपका फ्रंटल लोब कहलाता है, फ्रंटल लोब निभाता है, ठीक है ना। और भावनात्मक नियंत्रण, कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहीं पर हंसी का माहौल है ना, वहां पर पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, लोग डांस कर रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं, और आप बैठे बैठे वहां एक कोने में, एक कॉर्नर में रो रहे हैं। यार, खुशी के माहौल में आप रो रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है आप सब इतना मानते हो, अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का। देखिए, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, व्यक्तित्व और भावनाएं, व्यक्ति के व्यवहार और भावनात्मक नियंत्रण में भूमिका कौन निभाता है? बेटा फ्रंटल लोब निभाता है। ये फ्रंटल लोब मस्तिष्क का कौन सा खंड होता है? ये आगे का होता है। फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने का होता है, इसलिए दिमाग लगा के पढ़ो बेटा, गलती मत करना। एग्जाम्पल देखो, जब कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता है ना, और निर्णय लेता है कि कौन सा विषय पहले पढ़ना है, यह कार्य निर्णय लेना। अरे भैया, जब कोई छात्र परीक्षा के लिए पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना मतलब योजना बनाना। हाँ, योजना निर्माण हो गई ना, योजना बना ली, फिर उसके बाद यह निर्णय लेता है। क्या निर्णय? डिसीजन करता है कि कौन सा विषय पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में। यह कार्य फ्रंटल लोब की एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है। कौन सी है बेटा? कार्यकारी योजना है, ये कार्यकारी फंक्शन है। हाँ, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, आप ये चिंता छोड़ो, आज के बाद ये बोलना बंद है आपका, है ना। आपको एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखेंगे, मुझे सबका दिख रहा है। सर जी, मेरे में ऑल कमेंट्स नहीं दिख रहा है, कभी नहीं दिखेगा आज के बाद, जब तक एग्जाम होगा तब तक बिल्कुल नहीं दिखेगा। मुझे दिख रहा है ना, मुझे देखना है, बाकी सबको क्या करना है देख करके, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो एक क्लियर हो गया, एक भी प्रश्न जिंदगी में फ्रंटल लोब का बाहर नहीं जाएगा। ओके बेटा, चलो आगे देखो, अगला देखो, गजब का, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थान कहां पर होता है? मस्तिष्क के दोनों तरफ, कान के आसपास होता है। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है ना, ये टेम्पोरल लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्पोरल लोब कहलाता है। ओके बेटा,
चलो ध्यान से, तो कान के पास, कान के पास वाला जो भाग है दोनों तरफ, वो कौन सा लोब होगा? टेम्पोरल लोब होगा। और यार एक बात बताओ, जो है ही कान के पास, तो कान का काम तो सुनना है ना। अरे कान का काम, हमारे ईयर्स का काम क्या है? सुनना है। तो सुनने से संबंधित, सुनने से संबंधित, ठीक है ना? हाँ, ईयर से रिलेटेड, ठीक है ना? अब सुन लो, ईयर से रिलेटेड मतलब टेम्पोरल लोब, खोपड़ी में सेट कर लो, टेम्पोरल लोब मतलब सुनना, है ना? ये किस काम की बात करता है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग, पहला काम इसका श्रवण प्रक्रिया, यानी ध्वनि और भाषा की समझ, है ना? यानी ध्वनि और भाषा की समझ, लैंग्वेज की एंड ऑल्सो वॉइस की समझ जो होती है ना, वो आपके कानों से आती है। अच्छा, कई बार आप बहुत बड़ी कॉकटेल पार्टी में हैं, है ना? वहां पर शोर शराबा है, डांस है, मस्ती है, म्यूजिक है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जब आपका कोई परिचित एक आवाज देता है उस भीड़ भरे माहौल में, तब भी आपके कान सिर्फ उसी आवाज को समझते हैं, बाकी नहीं। गाना कौन सा चल रहा है, नो नेवर, इट डज हैपन। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि हम वो परिचित आवाज को ही सुन पाते हैं, ठीक है ना? तो ये समझ जो होती है, ये हमारे टेम्पोरल लोब के कारण होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? दूसरा, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, भाषा की समझ। हाँ, देखिएगा, बहुत अच्छा, वर्णिक क्षेत्र, इसी का संबंध, इसी को कहते हैं वर्णिक क्षेत्र। तो एक और क्वेश्चन बन गया, भैया वर्णिक क्षेत्र का संबंध किससे होगा? टेम्पोरल लोब से होगा। किससे होगा? टेम्पोरल लोब से। वर्णिक क्षेत्र का संबंध किससे हुआ? टेम्पोरल लोब से हो गया। ठीक है ना बेटा, क्लियर कट बात है ना? आपके कमेंट का क्या जवाब देना है मुझे खुद को नहीं पता, मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे दे पाऊंगा? बताएं आप। आप कमेंट करो ही मत, बस आप पढ़ने पे ध्यान दो बस विशेष। कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है ना? चलिए देखो, तो वर्णिक क्षेत्र यहां स्थित है, जो भाषा को समझने, अरे वर्णिक क्षेत्र का संबंध किससे हो गया? भाषा को समझने में मदद करता है। याद रखना, गड़बड़ मत करना। किसको काम करता है? बिल्कुल बेटा, वर्णिक क्षेत्र मतलब सीधा सीधा सा हो गया, भाषा को समझना, है ना भैया? कॉम्प्रीहेंशन, वर्णिक क्षेत्र का सीधा संबंध होता है बेटा, कॉम्प्रीहेंशन से होता है। किससे होता है बेटा? कॉम्प्रीहेंशन से होता है। क्लियर? क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज, है ना? क्लियर हो गया? देखो, अब यहां पर आपने जो फ्रंटल लोब में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? ब्रोका एरिया पढ़ा था, ब्रोका खंड। यहां पर कौन सा खंड पढ़ा था? सुन लो, वापस समझ लो। यहां पर आपने ब्रोका खंड पढ़ा था, और ब्रोका खंड किस में? भाषा निर्माण में, भाषा को निर्मित करने में, यानी शब्दों के चयन में, शब्दों के निर्माण में हेल्प करता है। लेकिन वर्णिक क्षेत्र भाषा को समझने में। अब यहां पर पढ़ो वापस, भाषा, वर्णिक क्षेत्र क्या काम करता है? भाषा को समझने में मदद करता है। दैट्स, दिस इज द डिफरेंस, यही दोनों में अंतर है। ब्रोकाखंड भाषा को निर्मित करता है, यानी आपकी शब्दों की नॉलेज में इजाफा करता है, लेकिन उनको समझने का काम तो बेटा वर्णिक क्षेत्र करेगा ना। ठीक है ना? चलिए, मेमोरी फॉर्मेशन,
स्मृति निर्माण का कार्य कौन करता है भैया? ये आपका टेम्पोरल लोब करता है ना। हिप्पोकैम्पस, भैया सीधा पूछा जाएगा प्रश्न, अरे मस्तिष्क के किस खंड का संबंध हिप्पोकैम्पस से होता है? और हिप्पोकैम्पस स्मृति निर्माण में सबसे ज्यादा सहायक होता है, यू नो वेरी वेल। और हिप्पोकैम्पस का सीधा संबंध हमारे टेम्पोरल लोब से हो जाएगा। सबसे मुख्य कार्य क्या है इसका? मुख्य कार्य क्या है बेटा? ऑडिटरी प्रोसेसिंग क्या है? श्रवण प्रक्रिया, सुनने का काम, क्योंकि ये कान के निकट होता है टेम्पोरल लोब, मस्तिष्क का एक खंड, स्थान इसका। ठीक है, नंबर 2 प्रश्न पूछेगा, वर्निक क्षेत्र का संबंध मस्तिष्क के किस खंड से है? तो आपने उत्तर दे दिया, टेम्पोरल लोब से है। नंबर 3 प्रश्न पूछेगा, हिप्पोकैम्पस या स्मृति निर्माण का संबंध मस्तिष्क के किस खंड से है? तो आपका उत्तर होगा टेम्पोरल लोब से। अब जिंदगी में गलती नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में, पूरा नर्वस सिस्टम खल्लास कर दो, खोपड़ी में सेट कर लो एक एक पॉइंट को। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी लोब में होता है किसका? हिप्पोकैम्पस। इसी लोब में होता है जो नई यादों को संग्रहित करता है, जो आपकी मेमोरी को, आपके अनुभवों को, आपने आज देखा ये मार्कर है तो मार्कर की स्मृति को इसमें ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। ये क्या है? ये आपका मोबाइल फोन है, इसको एक बच्चे को बता दिया तो बच्चे ने उसको स्मृति में ग्रहण कर लिया, तो ये नियंत्रित करता जाता है, उनको इकट्ठा करता जाता है। इमोशंस, भावनाएं, अरे एमिगडाला, अरे ये रहा, एमिगडाला भी टेम्पोरल लोब में होता है। तो 2 चीजें खोपड़ी में सेट कर लो, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। क्लियर? ठीक है ना। हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला, भावनाएं, यानी भावात्मक जो अवधारणाएं वो एमिगडाला को संबंध करती हैं। ठीक है ना। जो भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया मतलब आप कहीं हंसी के माहौल में रोने की क्रिया कर रहे हैं और रोने के माहौल में हंसने की क्रिया कर रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करता है, रुक भाई रुक, यही तो एमिगडाला है, यही तो एमिगडाला है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लियर एग्जाम्पल, जब आप किसी गाने की धुन सुनकर पहचानते हैं कि यह आपका पसंदीदा गाना है, तब टेम्पोरल लोब काम कर रहा है। सुनना, क्या करना बेटा? अरे सुनकर पहचानना, सुनकर पहचानना टेम्पोरल लोब है। कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब है। दैट्स वेरी इजी। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ो मेरे बच्चों। अगला देखो, ऑसिपिटल लोब, है ना। ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है? मस्तिष्क का पिछला भाग है ये रहा पिछला भाग, ये मस्तिष्क का पिछला भाग है ना भैया, ऑसिपिटल लोब कहलाता है। क्लियर बेटा? देखो भैया, तो इसके फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या है? मुख्य कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य दृष्टि, ये रहा पहला कार्य, दृष्टि यानी विजुअल प्रोसेसिंग, दृश्य जानकारी की प्रक्रिया इसी में होती है ऑसिपिटल लोब में। तो आप देखते कहां से हैं? तभी तो कहते हैं अरे भैया हमारे नेत्र तो पीछे भी हैं, आपने आंखों से देखा, आंखों की कोशिकाओं ने इस सूचना को देखकर सूचनाओं को यहां पहुंचाया ऑसिपिटल के पास, और फिर उसके बाद निर्णय हुआ कि भैया आंखें चुरानी है या आंखें मिलानी है। यू नो? क्लियर बेटा? यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद नंबर 2, आकार, रंग, गति की पहचान, शेप, कलर, मोशन रिकॉग्निशन। एक बात बताओ, अरे कोई वस्तु गति कर रही है या स्थिर है, या आंखों से तो बताओगे, देखकर, सुनकर कैसे बताओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है ना, देखने से रिलेटेड है। यस, ठीक है। उसके बाद यहां पर आकार उसका, भैया वो त्रिभुजाकार है, वो चतुर्भुजा, वो ट्राइंगल रूप में है ना, या फिर किस एंगल में है, तो उसका शेप बताता है। और उसका कलर, कलर भी तो आप आंखों से ही बताते हो। इसीलिए तो जब भी कभी भी रेलवे में, अगर रेलवे जो कि भारत का सबसे बड़ा उपक्रम है, अगर उसमें किसी को ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर की नौकरी प्राप्त करनी है, या फिर असिस्टेंट ASM, है ना, असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी करनी है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका पहले आई टेस्ट होता है, जिसको कलर ब्लाइंड बोला जाता है।
कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर भाई साहब लाल बत्ती को ग्रीन समझ लें और ग्रीन को रेड समझ लें, तो भाई साहब पूरा कल्याण ही हो जाएगा। तो इस कारण उसको कलर ब्लाइंड का टेस्ट उसका किया जाता है, ठीक है ना जी। तो उसी को यहां पर हम कहते हैं कि उसका संबंध ऑसिपिटल लोब से होता है ना, विजुअल टेस्ट जिसे आप कहते हैं। चलो, तो उसके बाद नंबर 2 आता है विजुअल परसेप्शन, दृश्य ग्रहणशीलता, किसी वस्तु को देखकर उसे पहचानना। किसको, क्या करके, देख करके। तो देखना ही तो है इसका मतलब, सिंपल एग्जाम्पल, जब आप एक सेब देखते हैं, एप्पल देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि ये एप्पल है, क्या है, एप्पल है, कि यह लाल रंग का फल है, तो यह ऑसिपिटल लोब का कार्य है ना। और जिनको एप्पल ही ग्रीन दिखाई देती है या येलो दिखाई दे, ऐसा नहीं है, होती भी है ना, यस। तो उसी को कहते हैं बेटा, तो आपके कलर्स को पहचानना, आकार को पहचानना, उसके अलावा गति की पहचान करना, इन सभी का संबंध आपके ऑसिपिटल लोब से होगा। क्लियर है भाई। तो ये सारे लोब्स जितने भी है ना, उनको खल्लास कर देते हैं आज, और फिर साथ में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखो, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब लोकेशन देखो, मस्तिष्क के ऊपर और पीछे की ओर, ऊपर की तरफ यहां पर और थोड़ा सा पीछे यहां पर, पीछे की ओर फ्रंटल और ऑसिपिटल लोब्स के बीच, यानी इसके और यहां पर ऑसिपिटल, इन दोनों के बीच का भाग जो है ना, ये वाला भाग होता है पैराइटल लोब। कौन सा होता है बेटा, पैराइटल लोब होता है। समझ में आई बात। देखो बेटा, अब इसमें मुख्य कार्य क्या है, गजब का कार्य है इसका, सोमेटोसेंसरी प्रोसेसिंग, संवेदनाओं की प्रक्रिया, है ना। जैसे किसी वस्तु को छूकर पता करना, यहां से पता लगेगा, आपने गर्म वस्तु को छुआ, सीधी सूचना कहां आएगी, आपके न्यूरॉन्स के द्वारा सीधी आएगी आपके पैराइटल लोब के पास, आ गई, है ना। स्पर्श करके पेन, अरे भैया हाथ में पेन हुआ, सीधा पैराइटल लोब के पास सूचना पहुंचेगी, फिर वो डिसीजन देगा कि क्या करो, हाथ को हटाओ, हाथ को घुमाओ, हाथ को मोड़ो, हाथ को तोड़ो, हाँ जो भी कुछ करना है वो करो, है ना। टेम्परेचर, तापमान, स्पर्श, गंध, सब कुछ इसका संबंध आपके पैराइटल लोब से होता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा देखो, स्पैटियल अवेयरनेस, स्थानिक जागरूकता, शरीर कहां है, किस दिशा में है, उसकी भी बात करता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कभी कोई घटना घटित हो जाती है, भयंकर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनका पैराइटल लोब जो है ना, वो एक्टिव होता है और वो बता देता है कि आपका हाथ, भले ही वो मृत है हाथ, है ना, वो डेड हो चुका है, लेकिन आपका ऑसिपिटल लोब बता देगा कि आपका हाथ कहाँ पर है, आपका पैर कहाँ पर है, आप किस सिचुएशन में है। तो ये पैराइटल लोब का कार्य है, स्थानिक जागरूकता प्रदान करता है आपको, शरीर कहाँ है ना, किस दिशा में है। चलो फिर उसके बाद मैथमेटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स, गणितीय और तार्किक कौशल, पैराइटल लोब से, जब आपको गणित के सवाल, आपको कोई हिसाब किताब करना हो, है ना, आपको तर्क लगाकर किसी विषय वस्तु के बारे में एक अच्छा निर्णय प्रस्तुत करना हो, लेकिन तार्किक निर्णय है वो, ये वो वाला फ्रंटल लोब का निर्णय नहीं है, ये पैराइटल लोब का निर्णय है, ठीक है, तार्किक। तो गणितीय और तार्किक, यानी गणितीय समस्याओं और तार्किक दृष्टिकोण को ये क्या करता है, उन्नत करता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फो, इंद्रिय जानकारी का एकीकरण, यहां पर सारी इंद्रियों के द्वारा, हाथ से, नाक से, कान से, आंखों से, तो इंद्रियों की जो जानकारी आती है ना, वो सबसे पहले यहीं आती है ना, कहां पर आती है, यहां पर आती है, ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा जो जानकारी आती है। एग्जाम्पल, जब आप बिना देखे जेब से सिक्का निकालते हैं, बिना देखे, और सिर्फ छूकर पहचान लेते हैं
कि यह 5 रुपए का सिक्का है तो यह पैराइटल लोब का कार्य है, छूकर पता कर लेना ये 10 का है ये 5 का है, जैसे अंधे लोग कर लेते हैं ना, तो उनको ये कौन बताता है? उनका पैराइटल लोब बताता है। कौन बताता है? पैराइटल लोब बताता है। दैट्स वेरी इजी। पर पैराइटल लोब आप पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको मस्तिष्क के सारे लोब समझ में आ गए हैं, है ना, अच्छे से आपने इनको पढ़ लिया है, तो फिर क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन, इनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें, करने चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बार सारांश में मैं आपको पूरा समझा देता हूं, है ना। फ्रंटल लोब जो होता है ना, उसका काम प्लानिंग है, मोटर कंट्रोल है। इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने पूरा इंग्लिश में बना दिया। योजना निर्माण कह दो, गति नियंत्रण कह दो, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व एंड स्पीच। स्पीच का संबंध हमने ब्रोका खंड से पढ़ा ही था, है ना। भाषा निर्माण का कार्य ब्रोका खंड करता है, ठीक है बेटा। हाँ, टच, पेन, टेम्परेचर, फील, ये सब पैराइटल लोब में जाता है। हाँ, टेम्पोरल लोब जो हमने पढ़ा था उसमें हियरिंग, सुनना, है ना, श्रवण से। मेमोरी, और मेमोरी को हमने हिप्पोकैम्पस से जोड़ा था। हिप्पोकैम्पस स्मृति निर्माण का कार्य करता है। और लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करने का काम वर्णिक क्षेत्र से जोड़ा था, बिल्कुल जोड़ा था, ठीक है ना। और इमोशंस का संबंध एमिगडाला से जोड़ा था। तो बेटा टेम्पोरल लोब में कौन कौन आ गए? एमिगडाला आ गया, वर्णिक क्षेत्र आ गया, और उसके अलावा हिप्पोकैम्पस आ गया। क्लियर कट है। ऑसिपिटल लोब में मैंने क्या बताया आपको? बेटा विजन, दृष्टि, शेप, आकार, कलर, रंग, मोशन, गति, और रिकॉग्निशन, पहचान, इन सब की पहचान करवाता है। और पैराइटल लोब अभी अभी जस्ट पढ़ा, टच, स्पेशियल, स्थानक, अवेयरनेस, जागरूकता, मैथमेटिक, गणितीय एंड लॉजिकल एबिलिटी को डिफाइन करता है। दैट्स वेरी इजी। एंड ऑल्सो यहां पर आप फील को भी जोड़ सकते हैं, फीलिंग, ठीक है। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला, भाई साहब धमाका उत्तर आना चाहिए, और जिसको 20 आउट ऑफ 20 स्कोर होगा ना, देखो यही तो हमारा अंदाज है। हमारे लाइव बैच में इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। एक टॉपिक पूरा खोपड़ी में सेट किया, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस। जो इस अंदाज में पढ़ते जाते हैं ना जो बच्चे, उनकी खोपड़ी में सारी चीजें एक एक, जिस प्रकार एक मशीन में हम किसी नट को, किसी बोल्ट को जब टाइट करते हैं ना, तो वैसे टाइट होते जाते हो आप लोग। और फिर एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक आवाज आती है कि आई कैन डू इट, आई विल विन द रेस, आई एम द सक्सेस पर्सनैलिटी, ठीक है ना। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो विच लोब इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी मोटर कंट्रोल? कौन सा लोब मुख्यतः स्वैच्छिक मोटर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? टेम्पोरल है, या फ्रंटल है, या पैराइटल है, या ऑसिपिटल है? जबरदस्त क्वेश्चन है पहला ही। सबका कमेंट शो कर रहा है, चिंता मत करो, मैं सबका आंसर देख लूंगा, है ना, ये मेरी टेंशन है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटा, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। आप तो सिर्फ क्वेश्चन को अप्रोच करो, मुझे सबका दिख रहा है। इस टॉपिक के बाद सेम इसी अंदाज में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? बिल्कुल मैं इसी अंदाज में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। सिंपल बात है, यह है तो आपका श्रवण, स्मृति और भावना,
इन तीनों को रिलेट करता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। इसका भैया जहां पर आपको आ जाए कि वॉलेंट्री, स्वैच्छिक, जो आप उठना बैठना चलना फिरना घूमना खाना पीना जो कर रहे हो ना, उसको कंट्रोल करता है आपका फ्रंटल लोब। कौन करता है बेटा? फ्रंटल लोब करता है। तो उत्तर क्या माना जाएगा बेटा? बी माना जाएगा। भैया पैराइटल लोब कहाँ होता है? ये रहा, है ना, ऑसिपिटल ये रहा पीछे की तरफ, है ना। तो पैराइटल लोब आपकी इंद्रियों से मिली सूचनाओं को क्या करता है? कॉन्क्लूड करता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल, ये हमने अच्छे से आपको पढ़ा दिया था, बहुत गजब का है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका पैराइटल लोब तो आपका दर्द है, स्पर्श है, इन सब की बात करता है ना, पेन, दर्द, स्पर्श आदि सभी की बात करता है। ठीक है ना, बिल्कुल 100% कोई डाउट नहीं है। तापमान सभी की बात करता है। ठीक है, चलिए। और ऑसिपिटल लोब का मतलब हमने कैसे जोड़ा था बेटा? केवल दृष्टि से जोड़ा था ना। तो आंसर मेरे बच्चों का सबका सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टेम्पोरल लोब में वर्निक क्षेत्र को क्षति होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है? मोटर अफेजिया, सेंसरी अफेजिया, हेमिनोपिया और एप्रेक्सिया। दिमाग लगाकर उत्तर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा काम। बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश, अद्भुत है आपका आंसर। हाँ भाई बोलो, ऑसिपिटल ये रहा, ठीक है ना। क्या होगा? वर्निक क्षेत्र को क्षति, अगर आपका वर्निक क्षेत्र ही क्षतिग्रस्त हो गया तो आप क्या करेंगे भाई? बोलिए, फटाफट बोलिएगा। दैट्स वेरी इजी, इजी क्वेश्चन है और गजब का क्वेश्चन है बेटा। बोलो, फटाफट बोलो। जब वर्निक क्षेत्र खत्म हो गया तो आपका जो मीनिंग है ना, जो समझ है ना, इसका मतलब होता है भाषा की समझ। और भाषा की समझ जो होती है ना, भाषा की समझ का संबंध आपकी सेंसरीज से होता है ना, आपकी संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से होता है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में सेंसरी अफेजिया, अफेजिया का मतलब तो वैसे ही भाषा होता है, अफेजिया भाषा विकार हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसका संबंध तो गति नियंत्रण से, भाषा की गति को नियंत्रित करता है। ये सेंसरी भाषा की समझ को, समझ की बात आ गई ना। और अगर हम हेमियनोपिया की अगर बात करते हैं तो बेटा सीधा सीधा सा ये जो होता है बड़ा सिंपल है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है? दृष्टि हानि होती है। यानी आपका जो ऑसिपिटल लोब है ना, वो यहां पर डैमेज होता है ना, ये दृष्टि हानि है, दृष्टि हानि। और दृष्टि हानि को आप किससे जोड़ते हैं बेटा? ये ऑसिपिटल लोब से जोड़ते हैं, ऑसिपिटल लोब। ठीक है ना, ये आपको पता ही है। और यहां पर भाषा की समझ का सीधा संबंध किससे हो गया? आपकी सेंसरी अफेजिया से हो गया। बहुत बहुत स्वागत सभी प्यारे बच्चों का, दिल से अभिनंदन। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर मोटर अफेसिया अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो इसको आपको जोड़ना है ब्रोका खंड से। जो आपके फ्रंटल खंड का पार्ट होता है ना, ये ए में चला गया। सेंसरी अफेजिया आपका वर्निक क्षेत्र हो गया, ये आपका वर्निक हो ही गया। अब एक और ऑप्शन बचा हुआ है ना, एप्रेक्सिया। हाँ, सभी प्रकार के सीखने, जिसे हम लोग गतिविधि असमर्थता कहते हैं, और ये फ्रंटल से ही संबंधित होती है, जिसे पेरिटल डिस्फंक्शन के नाम से जाना जाता है। गति असमर्थता कर लिख लो ताकि आपको ध्यान रहेगा, है ना, फ्रंटल खंड।
ठीक है ना, गति नियंत्रण, एप्रेक्सिया। अब इसको ये सारा नोट कर लेना कॉपी में। सर बीपीएससी क्लास में ये बाद में होगा है या पिछला टेस्ट में सारा क्वेश्चन इजी से था, मेरे 80 में से 40 या कोई बात नहीं, उस पे सिलेक्शन है आपका, टेंशन क्यों करते हो, लेकिन और मेहनत करो। नहीं नहीं, डोंट वरी, किसी का कमेंट ब्लॉक नहीं किया है, सबका ब्लॉक है, आपके अकेले का नहीं है माय डियर, चिंता नहीं करो, मस्ती से पढ़ो। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सबका कमेंट, ठीक है ना, डोंट वरी। तो कौन सा लोब स्पर्श, दर्द, तापमान और स्थानिक यानी स्पेशल जागरूकता को एकीकृत करता है? यार क्या प्रश्न पूछा है। विच लोब इंटीग्रेट्स टच, पेन, टेम्परेचर एंड स्पेशल अवेयरनेस? पेराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल और टेम्पोरल? दैट्स वेरी इजी। जो विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं ना, वो धमाका है भाई, कुछ भी कहो चाहे, है ना। अरे भाई क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन है। सिक्के को छूकर पहचानना, एग्जाम्पल दिया था ना, सिक्के को छूकर पहचानना क्या है, ये रहा ना पैराइटल लोब। ओहो, हमें तो अपनों ने डूबा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां, वहां पानी ही कम था। अब क्या करें, ठीक है ना, चलो गलत हो गया। अरे भाई सिक्के को छूकर, को स्पर्श कर पहचानना, है ना, कि वो 5 रुपए का है या 10 रुपए का सिक्का है या किसका सिक्का है आखिर। है ना। अच्छा, ऑसिपिटल लोब क्या है, ये तो आपका दृष्टि से है ना, विजुअल कंसेप्ट। फ्रंटल लोब ये आपका मोटर कंट्रोल है, यानी गति नियंत्रण की बात करता है, गति नियंत्रण की बात करता है। और टेम्पोरल लोब आप जानते ही हैं, दैट्स वेरी इजी, आसान है, ये आपका सुनने और स्मृति से संबंधित है। शाबाश, ठीक है ना। तो यहां पर टेम्पोरल लोब में क्या चला जाएगा, बड़ा सिंपल है, यानी सुनना और स्मृति। चलो हटाओ, अगला क्वेश्चन। कौन सा लोब दृश्य जानकारी जैसे आकार, रंग और गति को संसाधित करता है? विच लोब प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक शेप, कलर एंड मोशन? अभी पढ़ाया था। ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल? फटाफट आंसर देना है, आसान क्वेश्चन है ना। इसमें आपको खुद को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ संजय सर देख रहे हैं और बाकी सब नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है ना। क्या फायदा है इसका? बहुत बड़ा फायदा ये है क्योंकि आपका रियल एग्जाम चल रहा है, आप दूसरे का आंसर देखकर नकल नहीं मार रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है माय डियर। इस बार फिर मेरे बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। अरे कितना आसान होता है बेटा, विजुअल कॉर्टेक्स जो है ना, उसको संबंध करना है बेटा, है ना। और विजन का संबंध सीधा आपके ऑसिपिटल लोब से होता है ना। दृश्य जानकारी, यही तो होता है दृष्टि, दृश्य जानकारी को, ठीक है ना। ये आपका सुनना है,
ये फ्रंटल लोब आपका गति नियंत्रण है, या फिर फ्रंटल लोब योजना निर्माण निर्णय भी है, ऐसा नहीं है। और पैराइटल लोब आपको पता ही है, इंद्रियों से प्राप्त जानकारियों को संसाधित करता है, ठीक है ना, टच और स्पेस से जुड़ा होता है ना, टच स्पेस स्पर्श आदि से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, गणितीय समस्या हल करते समय कौन सा लोब सबसे सक्रिय होता है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। कितना आसान प्रश्न है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जिन विद्यार्थियों को अभी तक समझ में नहीं आया, प्यारे बच्चों दिमाग पूरा लगा दो। ठीक है ना, फटाफट, ये रियल एग्जाम चल रहा है आपका। पैराइटल लोब बोलो फटाफट, क्या होगा? पैराइटल लोब होगा ना, पैराइटल लोब होगा ना, बड़ा सिंपल है। ये रहा ना मध्य वाला, यही तो करता है गणितीय समस्याएं और तार्किक समस्याओं की बात, तार्किक कौशल की बात इसी में की थी मैंने, है ना। गणित व तार्किक कौशल, गणित और तार्किक कौशल इसी से जुड़ा है, ठीक है ना, इसीलिए उत्तर सी करना पड़ेगा। फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल सब जानते हो आप। अगला प्रश्न पढ़ो, फ्रंटल लोब के ब्रोका क्षेत्र को क्षति होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मोटर अफेजिया, सेंसरी अफेजिया, विजुअल एग्नोशिया या श्रवण मृतिभ्रम। भाई साहब समझाया था। पहली बात तो फ्रंटल लोब का संबंध किससे होता है बेटा? गति, है ना, गति नियंत्रण। गति को क्या कहते हैं बेटा? मोटर। क्या कहते हो? मोटर। और फिर जो फ्रंटल लोब का ब्रोका क्षेत्र है, और ब्रोका क्षेत्र में क्या होता है? ये ब्रोका क्षेत्र आपका भाषा निर्माण की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चे? भाषा निर्माण की बात करता है। तो भाषा निर्माण ही नहीं होगी, है ना, बच्चों को शब्द ही नहीं आएंगे, तो मोटर अफेजिया हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? मोटर अफेजिया हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, मैंने आपको समझाया था, मोटर अफेजिया हो जाएगा, सिंपल। और सेंसरी अफेजिया किससे बताया था? वर्निक, वर्निक क्षेत्र को रिलेट किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। क्लियर कट है ना सबका? अच्छा, ये आपका ऑसिपिटल हो गया, दृष्टि हो गए ना। और श्रवण मृतिभ्रम, श्रवण, श्रवण का मतलब हो गया आपका टेम्पोरल, टेम्पोरल हो गया, खत्म कहानी। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ए परफेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत 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 सभी प्यारे बच्चों का। भाई एक बार क्लास को दबा के शेयर कर दो यार, पूरी शिद्दत से, दिलोजा से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, कौन सा लोब एमिगडाला के माध्यम से भावनात्मक नियंत्रण से जुड़ा है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। आसान क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो। एमिगडाला, फियर, अग्रेशन, है ना, एमिगडाला, फियर, अग्रेशन आक्रामकता, मेमोरी, इन सब से कौन जुड़ा हुआ है? बताना तो पड़ेगा, कौन जुड़ा हुआ है? वेरी एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश शाबाश। टेम्पोरल लोब आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बाकी सब आप जानते हैं। एक मरीज लाल सेब को देखता है पर उसे सेब नहीं पहचान पाता, कौन सा लोब क्षतिग्रस्त है? टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, पैराइटल। कौन सा क्षतिग्रस्त हो गया भाई? शेप, कलर बताया था मैंने आपको, याद होगा, यू नो, फटाफट बता दो। देखना, पहले तो यही दिमाग में लगा लो, देखना मतलब दृष्टि, ये रहा ऑसिपिटल लोब, बाकी सब तो जानते हो आप अच्छे से। क्लियर बेटा, शाबाश।
अगला प्रश्न पढ़ो। कौन सा लोभ योजना और व्यक्तित्व में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? योजना निर्माण, व्यक्तित्व का प्रभाव, निर्णय, गति नियंत्रण, सब किस में जाएगा? फ्रंटल लोब में जाएगा। सी लॉक करना पड़ेगा। किस में जाएगा बेटा? अरे सी, फ्रंटल लोब। योजना बनाना मैंने बताया था। एक बच्चा पढ़ाई की योजना बनाता है ना? तो वो योजना बनाता है। एक सैनिक दुर्घटना से बच गया, पर उसका व्यवहार आक्रामक, गैर जिम्मेदार और असामाजिक हो गया। कौन सा लोभ सबसे अधिक क्षतिग्रस्त है? वाह, क्या प्रश्न पूछा है। अभी बताया था अग्रेशन, अभी जस्ट बताया था फियर, डर, स्मृति, अभी जस्ट बताया था मैंने कुछ देर पहले ही। खोपड़ी लगा दो पूरा। गति नियंत्रण, मोटर कंट्रोल, ये सब चलता है फ्रंटल लोब में। बी उत्तर होगा मेरे बच्चों, फ्रंटल में जाएगा। उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है, मैंने बताया था अग्रेशन, गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल एंड सोशल इनएप्रोप्रिएट, बिल्कुल असामाजिक हो गया। तो फ्रंटल लोब है ना। टेम्पोरल तो आपको पता है, सुनना, पैराइटल स्पर्श, गंध, और ऑसिपिटल दृष्टि। दैट्स वेरी इजी। अगला प्रश्न पढ़ो। ओ माय गॉड, मिलान करना है मेरे बच्चों को। बताओ भाई, सूची फर्स्ट लोब्स को सूची सेकंड के कार्य से मिलाना है। फ्रंटल लोब दृश्य से होता है क्या? टेम्पोरल संवेदनाओं का एकीकरण है क्या? ऑसिपिटल योजना गति है क्या? पैराइटल श्रवण स्मृति है क्या? सुनना पड़ेगा। अरे भैया, फ्रंटल का संबंध तो आपके सी से हो जाएगा, है ना। टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? सुनना होता है ना। तो बेटा सेकंड का संबंध आपके डी से हो जाएगा, ठीक है। ऑसिपिटल दृष्टि होती है ना, तो इसका संबंध आपके इससे हो जाएगा। और पैराइटल क्या हो गया? संवेदनाओं का एकीकरण, बिल्कुल सही है। बी नोटेड योर माइंड। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ए परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा लोब स्थानिक दिशा निर्देशन जैसे नक्शा पढ़ना के लिए जरूरी है? फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। खोपड़ी लगा के देना उत्तर। बड़ा धमाका प्रश्न है ये। बहुत धमाका प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है भैया? मोस्ट लगा दो इसको। गलत दे रहे हैं मेरे बच्चे सारे उत्तर। स्थानिक दिशा निर्देश में आपका पैराइटल लोब कार्य करता है, सी उत्तर होगा। कौन कार्य करता है? पैराइटल लोब करता है, ये वाला करता है माय डियर, बताया था मैंने। देखिए भ्रमित मत बनो, ये तो हाँ, ये पैराइटल करता है, विजन दिखाता है, ये केवल विजन दिखाता है ना, ये विजन दिखाता है, विजन दिखाता है, परंतु दिशा नहीं समझाता, परंतु दिशा नहीं समझाता, परंतु दिशा नहीं समझाता है। ठीक है, दिशा नहीं समझाता है, इसीलिए दिशा समझाने का काम पैराइटल लोब का है। टेम्पोरल सुनना है ही, फ्रंटल आपको पता ही है, योजना निर्माण, निर्णय। ठीक है। ओ नो, गलत हो गया। हाँ, एक छात्र लेक्चर सुनता है और बाद में सामग्री याद करता है। कौन सा लोब सुनने और स्मृति संग्रह दोनों में काम करता है? सुनना और स्मृति को संग्रह करना।
टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। है ना खतरनाक प्रश्न। बेटा अग्रेसिव का संबंध केवल फ्रंटल लोब से ही है, आप चिंता मत करो। चलिए, सुनना टेम्पोरल हो गया ना, सुनना। और स्मृति संग्रह, वेरी एक्सीलेंट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट है। क्योंकि टेम्पोरल जो लोब होता है उसमें आपका हिप्पोकैम्पस, इसमें हिप्पोकैम्पस भी तो होता है ना भाई। सुनना, टेम्पोरल लोब और स्मृति, स्मृति का संबंध हिप्पोकैम्पस से होता है जो इसी के अंदर होता है। मैंने बताया था आपको, याद होगा बहुत अच्छे से। तो टेम्पोरल लोब आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। फ्रंटल में आपका निर्णय योजना, पैराइटल आपका संवेदनाओं नियंत्रण, और ऑसिपिटल लोब आपका श्रवण। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा लोब प्राथमिक दृश्य प्रांतस्थता V1 को समाहित करता है? प्राथमिक, प्राइमरी विजुअल कार्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कार्टेक्स। क्या बात प्रश्न पूछा है यार। एक बात बताओ, हम विजुअल कार्टेक्स का सीधा संबंध तो एक ही से जोड़ते आए हैं। किससे जोड़ते हैं? हम तो विजुअल का संबंध ऑसिपिटल लोब से ही तो जोड़ते आए हैं। तो ये तो सही उत्तर हो जाएगा, आसान भी है। हाँ, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, टेम्पोरल, इस टेम्पोरल में चलता है। बिल्कुल सर, बहुत गलत हो रहा है। ध्यान से नहीं पढ़ा, एक एक चीज को खोपड़ी में सेट करके पढ़ाया था, उसके बाद भी नहीं पढ़ा तो क्या करें? ये तो आपकी इच्छा है। तो आंसर ए को लॉक कर दो बेटा, ठीक है ना। चलो, ए परफेक्ट हो गया। टेम्पोरल जानते हो, सुनना, पैराइटल संवेदना नियंत्रण, फ्रंटल योजना निर्णय, अग्रेशन भी इसी में चलता है, ठीक है ना, आक्रामकता। अगला क्वेश्चन। एक 12 वर्षीय बच्चा सुन सकता है पर धारा प्रवाह बोल नहीं सक पाता, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है? बोलो माय डियर, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्लियर हो गया? सभी का आंसर क्लियर है क्या? आसान है ना। ब्रोका क्षेत्र, फ्रंटल। देखो इसको नोट कर लो। बच्चा सुन सकता है लेकिन धारा प्रवाह बोल नहीं सकता। मतलब सुन तो सकता है लेकिन शब्द निर्माण यानी भाषा निर्माण नहीं कर पा रहा। भाषा निर्माण जब नहीं कर पा रहा, भाषा निर्माण नहीं कर पा रहा है, पा रहा है, और जब भाषा निर्माण नहीं कर पा रहा है तो ब्रोका खंड जो है ना वो प्रभावित हो रहा है। ये वर्णिक क्षेत्र जो टेम्पोरल में आता है, देखो खोपड़ी सेट कर लो, वर्णिक क्षेत्र टेम्पोरल में, इसमें तो भाषा की समझ आती है, भाषा की समझ आती है, उसे समझना आता है। यही तो दिमाग लगाना था आपको, ठीक है ना। चलो भाई, ये उत्तर कर देते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो।
कौन सा लोब क्षतिग्रस्त होने पर विपरीत दिशा की उपेक्षा सिंड्रोम होता है ना? विच लोब डैमेज कॉजेज, हाँ, कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम, है ना? कॉन्ट्रालेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम। फ्रंटल होगा, टेम्पोरल होगा, ऑसिपिटल होगा, पैराइटल होगा? ये दिमाग लगाना वाला प्रश्न है। टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन था। तभी तो। अरे फ्रंटल खंड मोटर कंट्रोल से है, लेकिन ब्रोका खंड उसका भाग, उसके अंदर का भाग पढ़ाया था मैंने। अरे आज की इस क्लास को दोबारा पढ़ लेना, धमाकेदार प्रश्न आते हैं इससे एग्जाम में। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों, मित्रों को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को जरूर बता देना, और अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना? हाँ भाई, क्षतिग्रस्त होने पर विपरीत दिशा की उपेक्षा सिंड्रोम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अरे पैराइटल लोब होता है ना, इसमें दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा विपरीत हो सकती है। तो दिशाओं की बात, जानकारी का संबंध केवल हमारे ये ऊपर है ना, मध्य, जो फ्रंटल और ऑसिपिटल के बीच का होता है, ठीक है ना? उसी को कहते हैं ऑसिपिटल। टी परफेक्ट होगा। फ्रंटल लोब, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब, ये आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, ये धमाका प्रश्न है फिर से। बोलो बेटा। विजुअल फील्ड डिफेक्ट, दृष्टि दोष, ब्रोका अफिशिया, वर्निक अफिशिया, हेमिनेग्लेक्ट, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अब दृष्टि आ गया तो थोड़ी सी खोपड़ी लगानी है। दृष्टि का संबंध किससे हो गया? ऑसिपिटल से हो गया। ब्रोका का संबंध किससे हो गया? फ्रंटल से हो गया। वर्निक का संबंध किससे हो गया? आपका टेम्पोरल से हो गया। और हेमिग्नेक्लेट का संबंध पैराइटल से हो गया। ए आंसर हो गया, ठीक है ना? ऐसे चैप्टर साथ में थ्योरी और फिर उसके बाद उसी का एमसीक्यू पढ़ोगे, भाई साहब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप चिंता ही मत करो, ठीक है ना? पढ़ लो बस इस अंदाज में। अगला क्वेश्चन, एक टैक्सी चालक शहर का नक्शा और रास्ते याद रखने में माहिर है, कौन सा लोब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल? खतरनाक प्रश्न पूछा है, बताओ बेटा। जल्दी बता दो माय डियर। ओ हो, इस बार वापस फिर से बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज मौका नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चों को कि यार चीटिंग कहां से करें। मुझे ऐसा ही तो पेपर आपको देखना था, इसीलिए गलत कर दिया। पैराइटल लोब हमने बताया, नक्शा बोले तो दिशा, और दिशा जहां पर आ जाती है ना, तो बेटा आपका पैराइटल लोब होता है, ये वाला भाग होता है ना? यहीं से आपका स्पेशल कंडीशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है ना? स्थानक दिशा संबंधी प्रवृत्तियां, अवधारणाएं यहीं से कंट्रोल होती हैं, इसीलिए इसको भी कहा जाएगा। बाकी फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल आप जानते हैं। फ्रंटल योजना और निर्णय से है, टेम्पोरल आपका सुनने से है, ऑसिपिटल आपका किससे हो गया? दृष्टि से हो गया बेटा। सो दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। अगला प्रश्न पढ़ो, ये देखो माय डियर, अच्छा एक और प्रश्न आ गया आपका। अब बताओ, लॉब्स और उनके विशेष क्षेत्रों का मिलान करो। फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल? फ्रंटल का कौन सा है? फ्रंटल का तो ये रहा ना, ब्रोका क्षेत्र है।
टेम्पोरल का कौन सा है? ये रहा, वर्निक क्षेत्र है। ऑसिपिटल का कौन सा है? ऑसिपिटल का ये रहा। ऑसिपिटल बोले तो प्राइमरी विजुअल कार्टेक्स होगा। विजुअल शब्द आ गया ना, वैसे ही समझ जाओ, दृश्य आ गया। और उसके बाद बचा कौन? पैराइटल का संबंध आपका सोमा। तो आंसर फिर से ए है इसका। चलिए ठीक है बेटा, शाबाश। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा। एक स्ट्रोक मरीज छूकर एक स्ट्रोक मरीज छूकर वस्तु पहचान नहीं पाता है, जबकि दृष्टि सामान्य। कौन सा लोब प्रभावित है? पैराइटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। छूकर वस्तु को पहचान नहीं पा रहा है, स्पर्श करके नहीं पहचान पा रहा है। सोमेटोसेंसरी कार्टेक्स इसके अंतर्गत होता है। सोमेटोसेंसरी कार्टेक्स बताया था, इसकी क्षति से टेक्टाइल एग्नोसिया हो जाता है। और सोमेटोसेंसरी कार्टेक्स किसमें होता है बेटा? सोमेटो ठीक है ना, इसी के अंतर होता है, पैराइटल लोब के अंतर्गत। फ्रंटल लोब में तो ब्रोका खंड होता ही है, टेम्पोरल में वर्निक होता है, ऑक्सीपिटल दृष्टि को डिफाइन करता है। दैट्स वेरी इजी। अच्छा प्रश्न, अच्छा चैप्टर था। आंसर आपका ए परफेक्ट हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो शानदार, लाइव बैच के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि पहले हम उसकी थ्योरी अच्छे से खोपड़ी में सेट कर लें, डिस्कस कर लें, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को उसी समय क्लैरिफाई कर लें। मजा आ जाएगा। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने शानदार सुपर स्कोर अचीव किया है। वेरी ब्रिलियंट बेटा, अच्छा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।